हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग स्पेशल प्रैक्टिस पार्ट 6 की। और रीजनिंग के हम यति महत्वपूर्ण 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी बैंक, रेलवे, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपीएसआई, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर पहला से, और इसको आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, संख्याओं का वह संयोजन चुनें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। तो हमें ये 6 अक्षर दिए हैं, कौन कौन से हैं? यू टी ई वाई बी ए। इन 6 अक्षरों से हमें एक सार्थक अंक शब्द बनाना है। तो चलिए हम पे ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं। ऑप्शन चौथा में क्या है? देखिए इसको लिख लेंगे। ये कितने पर? 1 लिखना है, टी को 2 लिखना है, ई को 3 लिखना है, वाई को 4 और बी को 5 और ए को 6 लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या है? 53, मतलब 5 3 5 3 पे क्या है? चौथा ऑप्शन देखेंगे यदि हम डी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 3 5 पे बी है और 3 पर ई है। इसके बाद में है 62, मतलब 6 2 6 2 हो जाएगा। इसके बाद 14, मतलब यू बी यू वाई। तो देखिए ये कोई शब्द नहीं बना है। तो अब हम ऑप्शन पहला देखेंगे यदि, तो ऑप्शन पहला में क्या है? 53 61 24। तो इसमें देखिए बी आ जाएगा सबसे पहले। तो इसके बाद में ई, फिर ए, इसके बाद में यू, इसके बाद टी और इसके बाद वाई। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटी। और ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो ये हमारा एक सार्थक अंक बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हमें जमाना था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लॉन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो लॉन लिखा है इसका हमें अंग्रेजी के एल पर, एल कितने नंबर पर आता है? 12, ओ 15, ए 1 और ये 14। तो जौन से ऑप्शन में है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 15 1 14 कौन से ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एम जी ई, यदि एम जी ई को 25 है तो एल जे एफ को क्या लिखा जाएगा? तो इसका हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए 13 पर क्या आता है? एम, इसके बाद में जी 7 पर आता है, इसके बाद ये 15 पर आता है, 5 पर आता है। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 13 कितना होता है? 25। मतलब कुछ नहीं किया है, इनका हमें क्रम डालना है और क्रम डालने के बाद इनको ऐड कर देना है। तो देखिए इसको भी देखेंगे, 12 + 10 और 6 पर आता है। इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 10 22, 22 और 6 28। 28 ऑप्शन नंबर कौन ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, यदि ईयर को 24 और आई को 35 लिखा जाए तो लेग को क्या लिखा जाएगा? तो ये भी हमें वही करके देखना है। सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। ये देखिए ये 5 पर आता है, 1 पर, ये 18 पर। यदि हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो 19 और 5 24, तो ठीक है 24 हो जाएगा। इसके बाद ये 5 पर, ये 25 पर और ये भी 5 पर। तो 25 और 10 कितना होता है? 35 होता है। ठीक इसी प्रकार इसको देखेंगे तो एल 12 पर आता है, ई 5 पर आता है और जी पर आता है 7 पर। इन सबको जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 और 12 24। 24 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जी को 7 लिखा जाता है और एक्सएल को 49, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा? इसका में भी हम वही करके देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, ये तो 7 पर ही होता है। इसको देखेंगे तो ये 5 पर होता है, ये प्लस करके देख लेंगे, इसके बाद पता चल जाएगा। ये 24, ये 3, ये 5, ये 12। तो इन सबको जोड़ेंगे यदि हम तो कितना हो जाएगा? देखिए 24 और 5 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा? 29 और 3 32, 32 और 5 37। 37 में यदि हम 12 जोड़ देंगे तो कितना होता है? 49। मतलब इसमें भी वही करना है कि इनकी श्रृंखला जो दी है इनको हमें अक्षरों को नंबर सिस्टम के हिसाब से जमाना पड़ेगा, संख्यात्मक मान लिखना है। तो ए पर क्या आता है? 1 पर आता है ए,
इसके बाद सी 3 पर आता है और 3 पर सी फिर आता है, इसके बाद में ये 5 आ जाएगा 16 और इसके बाद ये 20। यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो देखिए 4 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7 7 और 5 12 12 और 16 कितना हो जाएगा 28। और यदि हम 28 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 58। 58 58 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सादृश्य को पूरा करें। यदि डी को 17 लिखा है तो बताइए एफ को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें कोई एक ऑप्शन बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या, डी पर कितने नंबर पर आता है 4 पर, तो हम 4 में ऐसा क्या करें कि 17 आ जाए। तो इसमें देखिए इसको हम क्या कर दें, यदि वर्ग कर दें, 4 का वर्ग कर देंगे और ये जोड़ देंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो ठीक यही हमें इसमें करना है। एफ कितने पर आता है, एफ जो आता है वो 6 पर आता है। यदि हम 6 का वर्ग कर देंगे तो कितना होता है 36, 6 6 36 और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। 37 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्यता ज्ञात करें। नाटक, सिनेमा और दस्तावेजी रोड शो, इन चारों में से कोई समानता बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समानता ज्ञात करें। तेल, फर, रेशम और ऊन, इन सभी में भी एक समानता है। तो ये गलत लिखा है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा विद्युत रोधी होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ये क्या हो जाएगा विद्युत रोधी, और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तेल, फर, रेशम और ऊन ये सभी अच्छे विद्युत रोधी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सामान्यता ज्ञात करें। नाव, जहाज, पनडुब्बी, कीड़ा, नौका, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ये सभी पानी में विहार करते हैं, ये सब पानी के पात्र हैं, इन सब में उच्च पतवार है, ये सब कागज के बने हुए हैं। तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सभी पानी में विहार करते हैं, मतलब पानी पर चलते हैं। सामान्यता ज्ञात करें। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, इन सब में भी कोई समानता है। ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं, इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, टमाटर में छोटे छोटे होते हैं सभी में। और ये भारत में सभी मौसमी में मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी क्या है एक फल है। 11 देखिए, जिस प्रकार बॉक्सिंग संबंधित है रिंग से, उसी प्रकार टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए जो बॉक्सिंग होती है वो किस में होती है, रिंग में संपन्न होती है। तो ठीक उसी प्रकार से टेनिस कहाँ पर संबंध होगी, ऑप्शन ए कोर्ट में। टेनिस कहाँ पर होती है, कोर्ट में संपन्न होती है। जो टेनिस खेलते हैं उसके मैदान को क्या बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12, जैसा संबंध नीचे दिए गए युग्म में है उसके विपरीत संबंध वाले युग्म का चयन करें। जैसे भीतर और बाहर, भीतर और बाहर में क्या दिख रहा है हमें कि ये क्या है विलोम है एक दूसरे के। तो इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें बताना है। भीतर और बाहर में क्या है विपरीतार्थक है, तो जो एक ऑप्शन है वो गलत होगा, तो उसका हमें राइट आंसर बताना है। जैसे देखिए दिन का उल्टा क्या होता है रात, और रोशनी का अंधेरा होता है, सफ़ेद का काला होता है, लेकिन सूरज का तारा नहीं होता है, क्योंकि सूर्य खुद एक तारा है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्यता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। देखिए ऊपर नीचे, तो इसमें हमें बताना है। तो ये क्या है, ये है विपरीत
विपरीत अक्षर है तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे का अच्छा बुरा हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में का चयन कीजिए। जैसे मच्छर, मलेरिया, मतलब मलेरिया जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, मच्छर के कारण होती है। ठीक इसी प्रकार इन चारों में से कोई एक है तो उसका हमें चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तंबाकू कैंसर का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्कान, हंसी, रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। ठीक इसी प्रकार के हमें विकल्प ज्ञात करने हैं। तेवर, क्रोध, रोष, छूना, पकड़ना, छोड़ना, खड़ा होना, सोना, खेलना, और शाम, रात और दिन हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है, देखिए तो ये जो दो है, स्टार्टिंग के जो दो है वो समानार्थी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं वो, स्टार्टिंग के दो हैं जो समानार्थी हैं, और जो लास्ट का है वो इनका विपरीत है, मतलब विलोम है। क्योंकि मुस्कान का विपरीत या हंसी का विपरीत क्या होता है, रोना होता है। तो इसी प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, देखिए छूना और पकड़ना समानार्थी शब्द हैं, जबकि छूना का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।